दोस्तों जय हिंद जोहार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरे चैनल पे एसएससी जीडी से रिलेटेड 2-4 दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आने का रीजन था दोस्तों, हम 14 तारीख से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हो गया, जैसे कि मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया था और जो यूट्यूब चैनल से जो लिंक हम किए थे जीमेल आईडी, वो मेरा वही आईडी था जो हैक हो गया था। तो मेरा यूट्यूब भी चैनल पूरा फ्रीज हो गया था और वाईटी स्टूडियो भी नहीं खुल रहा था। तो दोस्तों हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे व्यूअर्स इतना वेट कर रहे हैं कि आखिर उसको हम वीडियो किस तरह किस माध्यम से उसको वीडियो करके दिखाएं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। पता ही नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, लेकिन कुछ मेरे ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ था। और वो जो फ्रॉड जो कॉल मतलब कि आया था, वीडियो कॉल आया था, जामताड़ा का नंबर शो कर रहा था। हमने थाना पे जाके वेरिफिकेशन का मतलब लोकेशन ट्रेस करवाया, तो वहाँ सर बोले कि ये तो जामताड़ा का नंबर है, साइबर क्राइम वाला है। तो हम फिर उसे दूसरे मोबाइल के माध्यम से हम उस नंबर पे कॉल किए। तो हम बोले कि भाई इस तरह से क्यों किए हो मेरे साथ, इतने हम 3-4 साल से मतलब इतना हम मेहनत किए हैं अपने चैनल पे, और तुम कुछ मिनटों में मेरे चैनल को इस तरह से पूरा एकदम बर्बाद कर दिया यार। ऐसे ऐसे पूरा हम रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट किए, भैया भैया किए। तो वो लड़का का कहना था कि तुम इसके लिए अगर रिकवर करना चाहते हो तो 10,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो दोस्तों बताइए, अगर अब इस तरह से कोई हमको फिरौती एक तरह से मांग रहा था कि हमको 10,000 रुपया दो तब तुम्हारा मतलब कि जीमेल रिकवर कर देंगे। तो हम उससे बोले कि भाई जिस तरह से तुम हमको इस तरह से फ्रॉड में फंसा लिए हो, तो हम कैसे तुम पे मतलब भरोसा करें कि तुम 10,000 दे देंगे तो तुम मेरा जीमेल रिकवर कर दोगे, क्योंकि उसका तो काम ही है। तो दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत हाथ जोड़े, भगवान भी उसको बोले कि भैया आप बहुत मतलब महान है, ऐसे वैसे मत कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से मेहनत पे पानी मत फेरिए। फिर भी नहीं माना। तो फिर हम थाना गए। थाना पे वहाँ पे जैसे कि एफआईआर किए, तो गो थाना वाला बोले कि नहीं बाबू, ये फ्रॉड मतलब कि साइबर क्राइम वाला है, तो धनबाद जाओ। धनबाद भी गए तो वहाँ तो सर वहाँ पे बोले कि क्या बात है। बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा जीमेल हैक हो गया है। तो मेरा जीमेल मतलब लॉगिन था यूट्यूब से, तो यूट्यूब सब फ्रीज हो गया। तो वहाँ भी बोलने लगे तो तुम कुछ बताया होगा तभी ना। तो सर को बोले सर बताए तो होंगे, मिस्टेक तो हुआ है हमसे, लेकिन आखिर साइबर थाना किस लिए है। लेकिन फिर वहाँ पे कुछ उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर बोले ठीक है, एप्लीकेशन जो लिख के लाया है उसको जाओ टाइपिंग करा के लाओ। टाइपिंग करवाए, आधार कार्ड का जेरोक्स उसमें अटैच किए। तो फिर दोस्तों बोले कि नहीं, जो नंबर से कॉल आया था वो नंबर भी मतलब निकाल के जेरोक्स करा के दिए। अब वहाँ जमा करने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे नौटंकी उन लोग का थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। आम इंसान को तो सब मतलब कीड़े मकोड़े के भाव ही समझते हैं। फिर वहाँ गए तो सोचे पता नहीं क्या होगा। तो सर बोले नहीं, तुम लोग कल आओ, कल आओ, आज कुछ सुनवाई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा काम है, बिजी है। तो थोड़ा वहाँ मन क्या मतलब सोचे कि फाड़ के मुंह में फेंक दे वहाँ पे साइबर ऑफिसर के सामने, लेकिन क्या करे, आखिर थोड़ा सा मिस्टेक मेरा ही कारण इस तरह से हमको मतलब नौबत हुआ मेरा कि इस तरह से हमको झेलना पड़ा। तो फिर हम लोग कल, हम और मेरे एक जो पार्टनर है काजू काजू महतो, दोनों हम लोग गए थे धनबाद साइबर क्राइम, वहाँ थाना है। तो वहाँ पे तो एफआईआर जो लिख के हम लोग दिए थे एप्लीकेशन, वहाँ तो नहीं लिया, बोला कल आना। फिर घर आए तो दोस्तों एकदम मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जाके कहीं कूद के जान दे दे या फिर लाइन में कूद के जान दे दे। बहुत हमने फिर कल वहाँ से आके फिर उस लड़के को हमने कॉल किया, बोले भैया प्लीज़ हम लाइन पे बैठे हुए हैं। और सच में दोस्तों लाइन के किनारे, मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं, 100 मीटर में रेलवे लाइन है। तो वहाँ जाके मतलब सुबह जाते थे, शाम को आते थे, एकदम मन ही नहीं लगता था। मम्मी को पता चला, घर वाले सब परेशान थे कि ऐसा क्यों कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहे थे, खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा था। 2 दिन से दोस्तों एकदम भूखे, एकदम कुछ मन ही नहीं कर रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। बहुत दोस्त से हेल्प मांगे, कुछ साइबर क्राइम लड़के जैसे कि फंसे थे तो सबसे सोचे कि भाई थोड़ा सा मदद कर दो, रिकवर कर दो, ऐसे वैसे। तो सब भी हाथ जोड़ दिए। कुछ यूट्यूबर से हमें भी मिला, तो सब भी बोल दिए कि नहीं ऐसा बहुत होता है केस, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम यूट्यूब को मेल करो और एक दूसरा मतलब कि यूट्यूब चैनल बना लो और जीमेल अकाउंट उसमें ऐड करो। तो उसमें फिर एक लड़का बोला कि देखो अगर कम सब्सक्राइबर है तो वहाँ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो कोई बड़े यूट्यूबर के पास जाओ। तो हमने कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर एक हमारे मित्र हैं, तो चाची के ही हैं, अमित सोरेन नाम है। तो उस बंदे ने हमको नंबर दिया था, 3 नंबर दिया था यूट्यूबर का, जैसे कि एक मनोज देव भैया है उनका दिया था,
एक डांसर सनातन भैया उनका दिया था, और एक है और एक यूट्यूबर थे, तो उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो नंबर दिए थे। तो कल हम पूरा मतलब हारने के बाद लास्ट ऑप्शन बचा था कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बात किए तो भैया बोले कि क्या बात है, तो हम बोले इस तरह से मेरे साथ घटना हुआ है, तो थोड़ा सा मेरा ही मिस्टेक की वजह से ऐसा ऐसा हो गया है। तो हुआ क्या था दोस्तों कि जैसे जानकारी मतलब मुझे भी था कि इस तरह से फ्रॉड होता है, इस तरह के फ्रॉड में नहीं आना, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से ही। तो दोस्तों बात मिस्टेक क्या हुआ था कि मेरा गूगल सॉरी यूट्यूब का जो एडसेंस पिन आया था उसको वेरीफाई कर रहे थे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको मतलब बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल वहाँ डालना पड़ता है, तो वहाँ पे एक मांगता है स्विफ्ट कोड। तो वही स्विफ्ट कोड मांगने गए थे, गोमो बैंक ऑफ इंडिया रेलवे बैंक है, तो वहाँ गए तो वहाँ सर को पूछे, तो सर बोले कि देखो यूट्यूब में सॉरी गूगल में सर्च मार लेना। तो वहाँ सर्च मारे तो वहीं एक नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था, तो उस नंबर पे हम कॉल किए, लेकिन हमको क्या पता था कि ये फ्रॉड कॉल था। वही कॉल की वजह से मेरा इस तरह से मतलब घटना हुआ मेरे साथ। तो दोस्तों इस तरह से हम जो भाई यूट्यूबर हैं, जितने भी लड़के मतलब फिजिकल से रिलेटेड या रनिंग से रिलेटेड जो भी डालते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होके आप काम करें। इस तरह से मेरा साथ जो घटना घटा है, हम दोस्तों उम्मीद एकदम छोड़ दिए थे, एकदम हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे क्या जा रहे। मतलब दोस्तों 2.5 दिन से बोल रहे हैं ना कि हमको पानी प्यास भी एकदम है ना, खाना पीना एकदम कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था कि ऐसा हम क्यों हम मिस्टेक किए, मेरे मिस्टेक की वजह से आज हमको इतना भुगतना पड़ रहा है। और मेरे जो 2 पार्टनर है, एक काजू और दीपक, वो सब भी बोलने लगे कि इस तरह से कैसे हो गया, कैसे किस तरह से कर लिए। तो मेरा ही थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो दोस्तों फिर जो अमित सोरेन जो मेरा एक दोस्त है वो नंबर दिया था, तो वो यूट्यूबर जो है उसको हम कॉल किए तो अपने जो मेरे साथ बीता घटना घटा वो घटना के बारे में उससे शेयर किए। तो बोले ठीक है ऐसे ऐसे बात है। तो दोस्तों कल शाम का बात है, 5 साढ़े 5 बजे भैया को कॉल किए। तो समझिए कि वो एक भगवान के अवतार में, मतलब क्या जितना भी तारीफ करे कम होगा। वो मेरे लिए बहुत महत्व आज भी और जब तक जिंदा है उस भाई को कभी नहीं भूलेंगे। उसी के वजह से मेरा जीमेल जो है अकाउंट रिकवर हुआ। वो लड़का क्या किया था, जो हैक किया था, वो मेरा जीमेल अपने मोबाइल में एक्टिवेट करके वो मतलब कि पासवर्ड भी चेंज कर दिया था और जीमेल अपने नंबर से बना लिया था। तो फिर बैकअप जो होता है जीमेल पासवर्ड वो दूसरा भी डाला था। तो फिर अच्छे तरीके से हमको जो जो बताए वो भैया हम करते गए। तो थोड़ा सा वो भैया बोले कि मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, तो दोस्तों हम इसलिए नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत तो वो भैया को अभी एकदम बोल रहे हैं एकदम हम्बल रिक्वेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद भैया को देते हैं कि मतलब सोचिए कि जितना आशा जो था एकदम खत्म हो चुका था, एकदम निराश होकर बैठ चुके थे। लास्ट ऑप्शन में क्या हुआ कि हम सोचे कि चलो लगाते हैं फोन लगा कर देखते हैं, लेकिन देखिए लास्ट में होता है कि एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आता। तो वही दोस्तों मतलब 14 तारीख 12 बजे के बाद से जो परेशान है, 15 तारीख को 16 तारीख कल 16 तारीख को एकदम मतलब कि जब काम मेरा इस तरह से रिकवर हुआ तो अंदर का जो खुशी है हम बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों को इतना कस के प्यास लगा, पानी पिए घर आके, नहाए भी नहीं थे 2 दिन से, कल भी नहाए नहीं नहाए, आज नहाए। मतलब ऐसा लग कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं, मतलब मन में एकदम नेगेटिव चीज आ रहा था कि क्या कर लिया संतोष, क्या कर लिया, इतना दिन से मेहनत किया, मेहनत मतलब पूरा पानी फेर दिया। और मेरे एक स्टूडेंट का दौड़ भी था 15 तारीख को बोकारो CSF यूनिट में, तो वो भी लड़का हम बोल के रखे थे कि हाँ भाई तुम्हारा दौड़ है, हम जाएंगे वीडियो कवर करने जाएंगे। तो वो लड़का फोन भी किया कि सर आए हैं यहाँ बोकारो। तो हम बोले भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घट गया। तो वो भी खराब लगा उसको भी। अब हम यही सोचे अब वीडियो बना के क्या करेंगे, मेरा चैनल ही पूरा डेड हो गया है। तो दोस्तों हम जितने भी यूट्यूबर हैं और फिटनेस से या रनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो हम एकदम हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं इस तरह से कभी भी गूगल में अगर आप अपना स्विफ्ट कोड सर्च मारेंगे तो वहाँ पे जो भी नंबर आएगा, हेल्पलाइन नंबर या कुछ भी नंबर, दोस्तों प्लीज उस नंबर पे कॉल मत करना दोस्तों, क्योंकि जो हम फ्रॉड का शिकार हुए हैं कहीं आप ऐसा उस फ्रॉड का शिकार में ना फंसे। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों ये है कि आप इस तरह का गलती ना करें। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, कल से लगातार SSC GD से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मेरे चैनल पे एकदम बने रहे। जिस तरह से आप इतना सपोर्ट किए, प्यार किए, बस ये सपोर्ट और प्यार दोस्तों बरकरार रहे, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ।
जय हिंद, जोहार।